दावत स्टेज दे रहा है माहिर लिसानियात हजरत मौलाना मुफ्ती मुश्ताक साहब चतुर्वेदी को कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और 15 मिनट में अपनी बात मुकम्मल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज़ भाइयों और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, हमारा और आपका रब अल्लाह बहुत ही अच्छे और प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना, कि जो लोग मुजाहिदा करते हैं, मशक्कत उठाते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। अल्लाह फरमाते हैं जब कोई दीन के खातिर मशक्कतें और तकलीफें उठाते हैं, मुजाहिदा करते हैं, अपनी नींदों को कुर्बान करते हैं, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के कारी ज़फ़ीरुद्दीन साहब जो इस मदरसे के जिम्मेदार हैं, बेचारे ने ना जाने कैसी कैसी कुर्बानियां दे करके इस जलसे को सजाया था, लेकिन हमारा और आपका परवरदिगार कहता है वल्लज़ीना जाहदू फीना, कि ऐ मेरे बंदो कान खोल कर सुन लो, जो दीन के खातिर मशक्कतें और तकलीफें उठाते हैं और तरह तरह की मुजाहिदात करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं लनहदियन्नहुम, मैं उसे जरूर बेजरूर बदला दूंगा। हाँ मेरे अजीज भाइयों, आप यूं ना समझे कि हम अल्लाह के घर में बैठे हैं और हमारे बहुत सारे भाई अपने घरों में मीठी नींद आराम फरमा रहे हैं। क्या उनको बदला मिलेगा या फिर जो अपनी नींदों को कुर्बान करके अल्लाह के घर के अंदर बैठे? हालांकि हम और आप जानते हैं कितनी मेहनत और मशक्कत और कुर्बानियों के बाद ये जलसा को सजाया गया है, कितने दूर दराज जगह से उलमाए कराम को बुलाया गया है। मेरे अजीज भाइयों, कल पूरे गांव वाले भी आकर के यहाँ पर बैठकर इंतजार करेंगे किसी उलमा के दीदार का। कसम खुदा की ये नूरानी चेहरा आपको नजर नहीं आए। अल्लाह हम सबको दीनी मजलिस की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मैं खास करके मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं उन तमाम भाइयों को बताना चाहता हूं कि मेरे अजीज भाइयों और मेरी माँ और बहनों, कान खोलकर सुनिए। अल्लाह का वादा है कि जो दीन की मजलिस में बैठते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उस मजलिस में बैठने वालों के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। हाँ, दुआएं मगफिरत करते हैं। कितने खुश नसीब है मेरे अजीज भाई। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को किया गया है, अल्लाह ताला उस मकसद में भरपूर कामयाबी अता फरमाए। खास करके ये मदरसा सबीलुर रिशाद को अल्लाह ताला दिन दुनी चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, अभी जो हमसे पहले जो उलमा, जो आलिम दीन तकरीर करके गए हैं, कितने अच्छे और प्यारे अंदाज में बतला कर गए।
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आपका, हमारा और पूरे जहान का रब कहता है, बहुत ही अच्छे और प्यारे अंदाज में कहता है कोई अल्लाह का बंदा जो कुरान खोल कर देखे, पढ़े और समझने की कोशिश करे। कितने अच्छे और प्यारे और निराले अंदाज में कहता है कि दुनिया के अंदर अगर कोई बेहतरीन उम्मत है तो वो उम्मत मुहम्मदिया है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार उम्मतें मज़ाहिब है, जिसे यहूदी कहा जाता है, ईसाई कहा जाता है, बुद्धिस्ट कहा जाता है, जैन कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है, और इनके अलावा कन्फ्यूशस, कम्युनिस्ट, ना जाने इतने मज़ाहिब बने हुए हैं। लेकिन उन तमाम मज़ाहिब से हट करके अल्लाह ताला ने हमारे और आपके बारे में कितने अच्छे और प्यारे अंदाज में कहा कि दुनिया के अंदर अगर कोई बेहतरीन उम्मत है तो वो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। और जहां बेहतरीन उम्मत कहा, वहीं पर उम्मत कहने के साथ साथ हमारे और आपके वस्फ को बयान किया, तामुरूना बिल मारूफ, के बेहतरीन उम्मत होने की अलामत यह है कि ये लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करते हैं। क्या करते हैं मेरे अजीज भाइयों? अच्छी बातें बताते हैं, कुरान और हदीस की बातों को खोल खोल कर समझाते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, एक बात आपको ये भी बताता चलो कि सबसे बेहतरीन काम अगर दुनिया के अंदर है तो वो है दावत इल्लाह। क्या है मेरे अजीज भाइयों? दावत इल्लाह। अरे भाई बोलिए, दावत इल्लाह। आज हम लोग जो बोलते हैं ना, कहीं पर ब्याह शादी होती है, कहाँ जाते हैं भाई? दावत है। दावत का माने आता है, ये अरबी लफ्ज है, दायदू के माने बुलाने के आते हैं, यानी हमें बुलाया है, दावत दी है, खाने के लिए जाना है। तो दावत इल्लाह का मतलब हुआ कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। क्या करना मेरे भाई? अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या काम किया? दावत इल्लाह। जो अल्लाह के भूले भटके बंदे थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह व रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारने के बजाय अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे थे, उन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो दावत इल्लाह उन्हें कहा जाता है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, जहां हमें और आपको उम्मत मुस्लिमा, जहां ये काम हम और आप करते हैं कि मुसलमान बंदों को, ईमान वाले बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, वहीं पर हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि गैर मुस्लिमों को, गैर ईमान वालों को, हिंदू भाइयों को भी ईमान की तरफ बुलाएं। तो बुलाएंगे भाई इंशाअल्लाह। हाँ, असल ये काम तो उन्हीं पे करने का है। आज मुसलमानों को अल्लाह जाने क्या हो गया कि मुसलमान बेदार नहीं हो रहे हैं। मुसलमानों पर इतने हालात आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि मुसलमान बेदार हो जाए, जाग जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए। लेकिन आज मुसलमान ऐसे नींद सो रहे हैं, इनको जगाया जा रहा है, उलमा को बुला करके उनके ईमान को झंझोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये बेदार नहीं हो रहे। ये बारिश तो हमारे और आपके लिए एक आजमाइश थी, एक बहाना था कि अल्लाह देखना चाहता था कि इस बारिश की वजह से कौन मेरा बंदा है जो इस मजलिस को, दीनी मजलिस को छोड़ करके नींदों पे जाके सो रहा है, घर पे जाके सो रहा है। मेरे अजीज भाई, होना तो ये चाहिए था कि आज हम सब आकर के यहाँ पर बैठते और जो बात उलमा से सुनते, हम और आप इरादा करते कि इंशाअल्लाह आज से हम लोग 100% उस पर अमल करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। हाँ मेरे अजीज भाइयों, बात ये चल रही थी कि जो काम हम और आप कर रहे हैं दावत इल्लाह का, जहां हम दावत का काम मुसलमानों में कर रहे हैं, वही काम हमें गैर मुस्लिमों में भी करना है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये करे तो करे कौन? यहाँ तो मुसलमानों के हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं कि उनको कलीमा तैयबा तक नहीं मालूम कि जाए कि वो दूसरों को जाकर कलीमा बताएंगे,
है कि नहीं भाई? बेशुमार जमात वालों की कारगुजारियां आती है। जब अमीर साहब से पूछा जाता है कि भाई कितने चिल्ला लगाए, कहते हैं मुफ्ती साहब मैंने तो कई चिल्ले लगाए, मेरे साथियों के दरमियान मैंने खूब मेहनतें की, लेकिन हमारे बाद साथी ऐसे हैं कि जिनके कलीमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब तक सही नहीं हुआ, तो ये जाकर गैरों में क्या काम करेंगे? बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे हैं जिन्हें अपने नबी का नाम तक नहीं मालूम, जिन्हें तो नबी के वालिद का नाम नहीं मालूम, जिन्हें तो नबी के अम्मी का नाम नहीं मालूम, ये जाए के फिर और दूसरों को बताना। मेरे अजीज भाइयों, लेकिन आप याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी नबी की दावत और आखिरी नबी की खुसूसियात सिफात दुनिया की जितनी भी मज़ाहिब की किताबें हैं, सारी किताबों के अंदर खुल्लम खुल्ला साफ तौर पर वाज़े कर दिया है। चाहे वो तौरेत हो, चाहे वो ज़बूर हो, इंजील हो, कुरान में तो है ही, लेकिन इनके अलावा जो हमारे बिरादराने वतन जो गैर मुस्लिम भाई हैं, मेरे भाइयों, उनके किताबों के अंदर भी आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोइयां मौजूद है। क्या है मेरे भाई? मौजूद है। एक बहुत बड़े पंडित हैं, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, उन्होंने तमाम वेदों पुराणों के हवाले से एक किताब लिखा है, जिस किताब का नाम है कल की अवतार यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके मंत्र को पढ़ करके उसका ट्रांसलेशन करना, उसकी तफसील करना, उसको बताना, इसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन फिर भी हम ऐसे तंग वक्त में आपको एक मंत्र सुना करके मेरे अजीज भाइयों हम आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहेंगे। मेरे अजीज भाइयों, साफ तौर पर भविष्य पुराण के अंदर में लिखा हुआ है, संबलग्राम मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस या कल किया परादुर्भविष्य तो संबलग्राम, ये आखिरी कल की अवतार पैदा होंगे कहां पर? संबलग्राम यानी दारुल अमन। अब जाहिर सी बात है, अमन वाली जगह कहां पर? वो तो मक्का शरीफ है। और वो आखिरी अवतार, कल की अवतार कहां पर? विष्णु यश अब्दुल्लाह। ये विष्णु यश ये बिल्कुल संस्कृत जुबान है, विष्णु यश। इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, जिसका माना होगा ईश्वर भगत। अब इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ईश्वर के माने अल्लाह, भगत के माने बंदा। जब इसका अरबी में करेंगे तो जिसका माना होगा अब्दुल्ला। क्या होगा भाई? अब्दुल्ला। ये है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, हम और आप कसम खुदा की जब हम तारीख का मुताला करते हैं ना, तो पता चलता है हम गैरों पर क्या रोए, रोना तो हमें अपनों पे आता है कि ये हमारे मुसलमान भाई कहां जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपके वस्फ को, आपके सिफात को कुरान के अंदर ये नहीं, दुनिया की जितनी भी मज़ाहिब की किताबें हैं, सारी किताबों के अंदर आपकी सिफत को बयान किया है। आज पूरी दुनिया वालों की नजरें मुसलमानों पर टिकी हुई है कि ये मुसलमान, ये ईमान वाले कब हमारे पास आएंगे ईमान की दावत को लेकर, ये कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को लेकर कि हम इस दावत को कबूल करेंगे। लेकिन कोई तैयार ही नहीं वहां तक पहुंचाने के लिए। वरना आप देखिए कुरान को खोलकर, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं वर्ली द रिलीजन द बेस्ट इस्लाम नियर अल्लाह, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा मजहब है वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। कौन सा मजहब है मेरे भाई? दीन इस्लाम। दुनिया की तमाम बातिल ताकतें इस्लाम को मिटाने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का वादा है कि ऐ दुनिया की तमाम बातिल ताकतें, ऐ दुश्मनान इस्लाम, जो भी इस्लाम को मिटाने के लिए आगे बढ़ा है, अल्लाह ताला ने उसे हमेशा हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर दिया है। फिरऔन की लाश हमारे और आपके लिए और पूरे दुनिया के दुश्मन वालों के लिए, सबके लिए क्या है? इबरत और निशान बने हुए हैं।
मेरे अजीज भाइयों, हम और आप एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक अल्लाह के बारे में दुनिया की जितनी भी किताबें हैं सारी किताबों के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। मैं बिरादरान वतन जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनकी हवाले से एक मंत्र को मैं सुनाऊंगा, फिर उसकी तफसील करूंगा। मेरे अजीज भाइयों, ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र नंबर 1 के अंदर में लिखा हुआ है, माँ चिद नए दी संसद सिखायो मारिस नैता इंदरा मितस्तोता वर्षनम सचा सोचे मरकता चसमसद। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र नंबर 1 के अंदर में लिखा हुआ है, ओ फ्रेंड्स ऑफ पीपल डू नॉट वर्शिप एनीवन एक्सेप्ट हिम, ही इज द डिवाइन वन, प्राइज हिम अलोन। कि ऐ दुनिया के इंसानों मनुष्यों, उस परमात्मा के अलावा तुम अतिरिक्त की बहुत ज्यादा की भक्ति इबादत ना करो, बल्कि उसी एक ईश्वर परमात्मा की स्तुति तारीफ करो, उसी एक ही की गुण गाओ। मेरे अजीज भाइयों, ये तफसीलात तो उनकी किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। मेरे अजीज भाइयों, हमारी और आपकी जिंदगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी दुनिया वालों के लिए नमूना है। हम सब अहद करें, इरादा करें इस मजलिस के अंदर बैठ करके कि इंशाअल्लाह उलमा की जितनी भी बातें हम लोगों ने यहाँ पर सुने हैं, हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे अमल करने की, करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। साथ साथ ये भी अहद करें इस मजलिस में बैठ करके कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों और बच्चियों के लिए सही तालीम और तरबियत की फिक्र करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे और आपके आने को बेहद कबूल अता फरमाए। जो बातें कही गई है, सुनी गई है, अल्लाह ताला हम सबको उन तमाम बातों पर खूब खूब अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला